Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to discuss about the first chapter of Geography and CRT 7th class. Name of the chapter is Environment. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us start. So firstly we see जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट. सो जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है दैट इज़ टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनविरॉन, जिसका मतलब है नेबरहुड, राइट, सराउंडिंग. सो द प्लेस, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. environment क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेरता है, चाहे वो प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है, नेचर है, उन सभी को जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट. उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट. सो बेसिकली जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, राइट. नेचुरल्स क्या हो गए? जो नेचुरल फीचर्स है, माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, आपके प्लेन्स है, सॉयल है, राइट. ये हो गए आपके नेचुरल फिनोमिनास. जो ह्यूमन मेड फिनोमिना है, आपके रोड्स हैं, आपके बिल्डिंग्स हैं, दीज आर द ह्यूमन मेड फिनोमिना जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है बनाई गई है. नाउ एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. वी ऑल नो इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. सो एनवायरनमेंट है क्या है? वो एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, राइट. जो एनवायरनमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? एयर, वाटर, फूड एंड लैंड, राइट. सो मूविंग फर्दर, so before I will talk about natural environment, let us talk about natural element, right. Biotic and abiotic. Biotic जो है फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, राइट, लाइक एनिमल एंड प्लांट जो सांस लेते हैं, राइट, उनको हम कहते हैं बायोटिक. एबायोटिक क्या होते हैं? एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, लाइक सॉयल, रॉक्स, राइट. सो ये चीज़ें जो हैं बायोटिक और एबायोटिक, ये नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट का जो है पार्ट होती है. बेसिकली एनवायरनमेंट के जो है ये कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं. सो now let us talk about natural environment. Land, water, air, plants and animals comprises a natural environment such as land से क्या बनता है? lithosphere, water से हम hydrosphere, and then air, atmosphere, and then combination of all three is biosphere. So अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. what is lithosphere, right. स्थलमंडल क्या होता है? सो लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ. जो लिथोस्फीयर होता है ये सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड जो है अपर लेयर होती है अर्थ की. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल. जो लिथोस्फीयर है ये बनता काहे से है? रॉक्स से, मिनरल्स से, एंड कवर्ड अपर लेयर जो होती है वो किससे कवर्ड होती है? सॉइल से, राइट. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस. लिथोस्फीयर कैसा होता है? इरेगुलर सरफेस, राइट, विद वेरियस लैंडफॉर्म्स. कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे वैलीज होती है. सो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, राइट. सो अभी तक हमने क्या देखा कि जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड अपर लेयर है अर्थ की. और जो आपके जो लिथोस्फीयर है ये कैसे बना होता है? रॉक्स से, चट्टानों से, मिनरल्स से, खनिजों से, और जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ये सॉइल यानी कि मिट्टी की लेयर से कवर्ड होती है, राइट. और जो लिथोस्फीयर होता है इरेगुलर, राइट, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे वैली, इस तरह का होता है. और जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो आपको कॉन्टिनेंट्स में भी मिलेंगे और ओशन फ्लोर्स में भी मिलेंगे, राइट. So moving further, let us talk about lithosphere. कोई है हमारे पास आगे और explanation. So lithosphere is the domain that provide us forest, grassland,
for grazing, land for agriculture, human settlement. It is also a source of mineral wealth. लिथोस्फीयर, राइट. लिथोस्फीयर क्या है? एक लैंड का पार्ट कह सकते हो आप. लैंड में क्या होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं ग्रेजिंग के लिए, लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी जो है हम यूज़ करते हैं इसे, राइट. और इसमें मिनरल वेल्थ, खनिज भी काफ़ी होते हैं, जैसे कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, एंड सो ऑन. हाइड्रोस्फीयर की जब हम बात करते हैं, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एट्स हाइड्रोस्फीयर. जो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर्स के जो डोमेन्स होते हैं जिसमें वाटर होता है, राइट. जैसे वेरियस सोर्सेज है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे आपके रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, सी हो गया, ओशन हो गया, ग्लेशियर भी जो है वो भी वाटर डोमेन्स में ही आता है. मूविंग फर्दर, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल. सो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर. एटमॉस्फेयर क्या होती है? थिन लेयर होती है अर्थ की, जो सराउंड कर थिन लेयर ऑफ एयर जो कि सराउंड करती है किसको? अर्थ को, राइट. सो जो थिन लेयर होती है एयर की जो कि अर्थ को सराउंड करती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है, राइट, अराउंड इट. अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको होल्ड करके रखती है, राइट. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज. जो एटमॉस्फेयर है जो हार्मफुल और जो स्क्रॉचिंग हीट होती है सन की, उससे हमें बचाती है. अदरवाइज़ तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर में बहुत से गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, सो एंड सो ऑन, एंड वाटर वेपर एंड डस्ट इसमें आते हैं कॉम्पोजिशन में एटमॉस्फेयर के. और इसमें 5 लेयर्स होती हैं. 5 लेयर्स को हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं 6th क्लास की जो NCERT थी उसमें. like we have troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere layers में. So उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. Now let us move forward. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जब changes होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब वायुमंडल में कोई changes होते हैं तो कहाँ पे चेंजेस होते हैं? वेदर में. मैंने आपको वेदर भी बता दिया. वेदर क्या होता है? डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, राइट, उसको हम एटमॉस्फेयर में उसको हम वेदर कहते हैं. क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्गर पीरियड में जो चेंजेस आते हैं 30 to 35 ईयर्स जो है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. लेट अस टॉक अबाउट नाउ बायोस्फीयर. जैवमंडल. जैवमंडल क्या होता है? राइट. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड. जो प्लांट है, जो पौधे हैं और जो एनिमल हैं और जो जानवर हैं उनका जो किंगडम है वो टुगेदर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर या कहीं लिविंग वर्ल्ड, राइट. एक नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर कांटेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है और सपोर्ट करती है लाइफ को, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 6th क्लास की NCERT में, राइट. नाउ मूविंग फर्दर, जब हम बायोस्फीयर अगेन ये डिस्कस हो गया ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया, सॉरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, राइट. सो इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र. इट इज़ द सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद each other and with physical and chemical factors of environment in which they live. अब इकोसिस्टम क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिज़िकल और जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जब वो लाइव होते हैं, राइट. और ये लिंक्ड होते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. एनर्जी और जो मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफ़र होता है, उससे लिंक्ड होते हैं. सो जब लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो है आपकी केमिकल और फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पे एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, उस तरह के हम जो सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, राइट. देयर कुड बी इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट का हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, माउंटेन्स का हो सकता है, लेक का हो सकता है, रिवर का हो सकता है, ओशन का हो सकता है, सी का होता है, ऑल्दो स्मॉल पॉन्ड का भी हो सकता है, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देन लेट अस मूव फर्दर.
Now this is the last topic of this chapter, that is human environment, right? मानव पर्यावरण. अब मानव पर्यावरण क्या होता है, right? So human being interact with the environment and modify it according to their need. We all know जो human being है वह environment के साथ interact करता है और modify change करता है environment को अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने need के हिसाब से, right? So earlier जो humans हैं adapted themselves to the natural surroundings. Earlier beginning of life में क्या हुआ, जो human being है उन्होंने अपने आप को nature के अकॉर्डिंग ढालना स्टार्ट किया, right? So they lead a simple and fulfill their requirement from the nature around them. So वो काफ़ी simple जो life है वो जीते थे and जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स होती थी वो नेचर से ही जो है पूरी करते थे, राइट? विद द टाइम नीड्स ग्रू बिकम मोर वेरिड. विद द टाइम्स क्या हुआ, जो नीड्स हैं वो ग्रो हो गई, राइट? वैरायटी ऑफ जो नीड्स है वो पीपल की जो है इंक्रीज़ हो गई. नाउ ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट एंड ह्यूमनली एजुकेशनली एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड हुई. सो ह्यूमन हैज़ स्टार्टेड हाउ दे कैन चेंज द एनवायरनमेंट. ह्यूमन ने लर्न किया कि वो किस वे में जो है बेटर अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं और किस तरह से एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से. सो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लर्न किया किस तरह से फसलें उगाई जाएँ. डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो लाइफ स्टॉक है उनको पालना स्टार्ट किया. लीड अ सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रहना स्टार्ट किया. द विल वॉज इन्वेंटेड, जो विल है उनको इन्वेंट किया गया, राइट? सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड एंड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हो बिना किसी पैसे की, राइट? यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को गेहूँ दे रहे हो, राइट, या फिर किसी से गेहूँ ले रहे हो तो आप उनको पैसे नहीं दोगे, आप उनके साथ कुछ और चीज़ें दोगे उनको. फॉर एग्ज़ाम्पल राजमा, राइट? सो जहाँ पे आप चीज़ देते हो लेकिन पैसे नहीं लेते हो या फिर नहीं देते हो, तो जहाँ पे स्पेशली कहें कि जहाँ पे बार्टर सिस्टम में क्या होता है, मनी का यूज़ नहीं होता है, थिंग्स एक्सचेंज होती है, राइट? सो दैट इज़ बार्टर सिस्टम. एमर्ज्ड, सो ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स डेवलप हो गया. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, राइट? enabled a large scale production. सो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया सो चीज़ें जो है लार्ज स्केल पे जो है बनना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया. ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन वो फास्ट हो गया. जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, जो आईटी टेक्नोलॉजी है एंड कम्युनिकेशन है, उसने जो है कम्युनिकेशन को ईज़ियर बना दिया और स्पीडी बना दिया अक्रॉस दी एनवायरनमेंट. सो स्पेशली अगर हम कंक्लूजन देखें ह्यूमन एनवायरनमेंट में, तो ह्यूमन ने क्या किया, एनवायरनमेंट को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया, राइट? जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स हैं वो ग्रो होती गई, वैसे वैसे अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ह्यूमन बीइंग ने जो है नेचर को चेंज करना स्टार्ट किया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय एंड टेक केयर.